नमस्कार, मैं एनके सिंह। भारत के प्रजातंत्र के मंदिर जिसे हम संसद कहते हैं, उसके दोनों सदन कई दिन से नहीं चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल चलने के कोई आसार हैं। लेकिन जो छिटपुट सत्ता पक्ष अपने जन बल की वजह से, संख्या बल की वजह से जो कुछ भी काम करवा रहा है, बिल उसी में पास करवा रहा है, उसमें एक अजीब डिमांड उठी साहब। और डिमांड क्या थी? एक सांसद ने कहा कि साहब ये इंडिया का नाम ही बदल दीजिए, भारत के संविधान से हटा दीजिए। इस तरह के डिमांड आप अक्सर सुनते होंगे, सड़कों पे भाजपा के लोग करते रहते हैं, अजीब-अजीब डिमांड होती है। उसमें एक ये नई आई है कि भारत के संसद के पटल पे ये कहा गया कि साहब ये भारत इंडिया का नाम, वजह क्या थी? इंडिया एक कोएलिशन है जो कि अपोजिशन के 26 पार्टियों का कोएलिशन है, जिसमें कांग्रेस मुख्य पार्टी है और बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं, 26 पार्टियां हैं। उसका नाम इंडिया है। इंडिया से इनको बहुत डर, अभी तक जब इंडिया बेच रहे थे मेक इन इंडिया करके तो इनको कोई तकलीफ नहीं थी। और इंडिया मोदी जी तमाम जगह कहते रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जैसे ही इंडिया अपोजिशन ने ये नाम दिया तो इनका पूरा खत्म हो गया। ये जो इंडिया बनाम भारत, मेक इन इंडिया और सब कुछ इंडिया के नाम करते थे, अचानक ढह गया और उसकी जगह एक इंडिया आ गया विपक्ष का चेहरा बन के, विपक्ष का प्रतीक बन के। अब साहब पूरा शुरू हो गया। तो सांसद, बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि साहब ये, जिसको आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि साहब ये इंडिया तो अंग्रेजों का वो है, वेस्टिजेस हैं अंग्रेजों का लाया हुआ है। और हर जो संस्कृति, उन्होंने याद दिलाया कि मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 5 प्रण जो किए थे, उसमें था कि जो भी गुलामी के अवशेष है उनको हटा देंगे। इस सांसद महोदय को इंडिया गुलामी का अवशेष नजर आता है। वो भूल गए शायद, थोड़ा सा इतिहास पढ़ते तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्राप्त हुआ, पास हुआ, तो उसमें इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था और उसी के तहत आपको ये संविधान बनाने का मौका मिला है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और कहा गया था कि इंडियन इस इंडिया होगा जिसमें कि इंडियन स्टेट्स होंगे, जो राजतंत्र जो जो ब्रिटेन के स्टेट्स हैं जो ब्रिटेन शासित थे वो होंगे, और उसके साथ जो रियासत है वो रियासत भी जो चाहेंगी वो इसमें मर्ज करेंगी। असली इंडिया की हकीकत ये थी कि अगर वो ना चाहते तो मर्ज ना करते। ये तो कहिए कमाल सरदार पटेल का कि सबने मर्ज किया तो ये भारत या इंडिया बना। तो ये था आपका इंडिया या भारत। तो और 1947 छोड़िए, 1919 से आपके जितने भी कानून हैं ये सब अंग्रेजों के दिए हुए हैं। बड़ा बढ़िया आइवर जेनिंग्स ने अपनी किताब में कहा है कि कोई भी संविधान दुनिया का, उसमें भारत को उन्होंने खास करके कोट किया है और कहा है कि दुनिया का कोई भी संविधान भारत सहित अपने जो पास्ट है उसको छोड़ के बन ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट से कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं और उन डेवलपमेंट्स को लेके वो संविधान की संरचना होती है। लिहाजा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट से, और उसको भी छोड़िए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जिसके साथ तहत कुछ अधिकार दिए गए और एक काउंसिल बना, आपको याद होगा 1921 में काउंसिल बना। उसके बाद 1937 में दूसरा इंडिया इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसके बाद अंत में इसी पे लड़ते लड़ते क्विट इंडिया गांधी ने छेड़ा था, तो क्विट इंडिया भी इंडिया ही था। तो ये सांसद महोदय का कहना है इंडिया हटा दीजिए भारत के संविधान की पहली संख्या से, इंडिया दैट इज भारत, इसको हटा दीजिए कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसको हटा दीजिए। ये इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इंडिया विपक्ष में और मोदी जी को खुश करना है। कुल मिला के ये आवाजें उठती क्यों हैं? कितनी भी कुतर्क की आवाजें हो, ये उठती क्यों हैं? ये सिर्फ इसलिए उठती हैं कि एकल नेतृत्व में आका हमारा खुश हो। दरअसल मोदी जी ने 9 साल में इस पॉलिटिकल पार्टी को
एक स्ट्रक्चर ऑफ मर्सिनरीज बना दिया है। जो किराए के सैनिक होते हैं, आपने देखा होगा, अभी रूस में भी थे, ये पूरी दुनिया में होते हैं, तो मर्सिनरीज इनको कहा जाता है। तो इन्होंने, मोदी जी ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मर्सिनरीज बना दिया है, और ये मर्सिनरीज खुश करने के लिए उनको सत्ता दी जाती है, उनको टिकट दिया जाता है, और अगले चुनाव में टिकट मिले इसके लिए वो किसी की लानत पलानत कर सकते हैं। और इसी यही यही वजह है कि आप अजीब अजीब चीजें देखेंगे। संसद में इंडिया का नाम हटा दीजिए, एक आपका मंत्री है घूम घूम के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजता रहता है, हर 15 दिन पे, 1 महीने पे वो पाकिस्तान भेज देता है कि आके मुसलमान, हालांकि भारत के संविधान ने ऐसा कोई मुसलमान हिंदू नहीं बनाया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहा है, लेकिन ये करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मर्सिनरीज, बीजेपी का एक कैरेक्टर बना दिया है, जो कि पॉलिटिकल मर्सिनरीज इसमें ला दिए हैं। और दूसरा ये किया है कैडराइजेशन ऑफ लुम्पेन्स, सड़क से लुम्पेन उठा के उनको कैडर में डाल दिया। ये हाल में हुआ है 9 से, ये इसके पहले नहीं था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद कैडराइजेशन ऑफ लुम्पेन्स, हम पहले इसको लुम्पेनाइजेशन ऑफ कैडर कह रहे थे, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो बदल गया। अब लुम्पेनाइजेशन ऑफ कैडराइजेशन ऑफ लुम्पेन्स, सड़क पे घूमते हो आप, उस तरह के लंपटवादी सोच के हो, तो आपको फौरन पार्टी में ले लिया जाएगा, कैडर में डाल दिया जाएगा, ज्यादा बुलंद आवाज होगी तो आपको टिकट दे दिया जाएगा, आपको पद दे दिया जाएगा। ये मर्सिनरी कैरेक्टर मोदी जी ने इंडियन पॉलिटिक्स में, शायद वर्ल्ड के इतिहास में जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा मोदी जी का काल, तो एक अद्भुत काल होगा, जिसमें कि लुम्पेनाइजेशन, कैडराइजेशन ऑफ लुम्पेन्स, और उसके साथ मर्सिनरी कैरेक्टर ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ये होगा। तो बात इसकी नहीं है कि इंडिया, क्योंकि इंडिया आज से नहीं है, ये शायद जो सज्जन कह रहे हैं, जो सांसद है, उनको कितना इतिहास मालूम है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये हेरोडोटस के उसमें ज्योग्राफी के स्क्रिप्ट में मिलता है इंडिया का नाम। हेरोडोटस माने 500 साल ईसा पूर्व से, 500 साल ईसा पूर्व से हेरोडोटस का ये चलता है। उसके बाद अलेक्जेंडर इसको लेता है, सिकंदर जिसका नाम है, वो इसकी चर्चा करता है। उसके बाद मेगास्थेनीज ने अपनी जो किताब लिखी है उसमें इसको इंडिया कहा गया है। ये इंडिया पहले आया, भारत उसके बाद आया। और जब आप देखते हैं भारत वर्षे जम्बू द्वीपे, ये जो आप देखते हैं, मैं आपको काल से बता दूं, 300 साल बीसी, ईसा मसीह के 300 साल पहले मेगास्थेनीज ने इसकी चर्चा की थी, और 200 साल पहले चाणक्य ने जम्बू द्वीप का वर्णन किया था। तो ये पहली बार आया था। उसके बाद अपने अर्थशास्त्र में, और उसके बाद 100 साल ईसा से 100 साल पूर्व से लेके 900 ईस्वी तक विष्णु पुराण में इसको भारतवर्षम कहा गया। उसके पहले ये ओरिजिनल इंडिया था। तो हम इसके इतिहास में एकेडमी में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय उसके बाद आया है। और दरअसल हम लोग हिस्ट्री नहीं, हम लोग हिस्ट्री किस्सों में बताते थे, कोई प्रॉपर हिस्टोरियोग्राफी नहीं, इसीलिए मेगास्थेनीज करता था, वेन्सांग करता था, पाहियान करता था, क्योंकि हमारे यहाँ ये चरित्र नहीं, हम हिस्ट्री लिखते नहीं थे, हम किस्सों में बातें किया करते थे। तो खैर, हम फिर से वापस लौटते हैं मोदी जी के इस गवर्नेंस पे, जिसमें मर्सिनरी कैरेक्टर दे दिया है। आप सोचिए, एक आदमी जो इनका एक मंत्री है, वो कहता है पब्लिक मीटिंग में देश के गद्दारों को गोली मारो, और पब्लिक से आवाज आती है सालों को। मंत्री दोबारा फिर कहता है देश के गद्दारों को, पब्लिक से आवाज आती गोली मारो सालों को। एक पर्टिकुलर इंटेंट होता है, इसके बाद भी उसका कुछ नहीं होता, उसको प्रमोट कर दिया जाता है। ये मर्सिनरी कैरेक्टर नहीं तो और क्या है? ये किस तरह का कैरेक्टर होगा जिसमें कि आप इस तरह के एलिमेंट्स को प्रमोट करते हैं, जो राम जादे और हराम जादे,
मंत्री ने शपथ ली है संविधान के अनुपालन की, संविधान में निष्ठा की, लेकिन मंत्री जब कहता है या कहती है रामजादे और वगैरह वगैरह, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये प्रोसेस होगा। बाकी छोड़िए, 2 दिन पहले आपका एक सांसद कहता है वो नामर्द है। ये कौन सी भाषा है ये नामर्द वाली? किस तरह की साइकोलॉजी होगी? लेकिन हम मर्सेनरी कैरेक्टर इसका दे रहे हैं। पूरे गवर्नेंस के मॉडल को हमने लुपनाइज्ड और मर्सेनरी कैरेक्टर दे दिया है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये किया क्यों है? एकल नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, ये पूरा का पूरा जो गवर्नेंस का गुरूर होता है वो खत्म कर दिया गया है, जो आर्टिकल 311 में सरदार पटेल ने दिया था। आपको याद होगा, सरदार पटेल से पूछा गया था कि आप ब्यूरोक्रेसी को ये शील्ड क्यों दे रहे हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों दे रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट क्यों करें, 311 क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा था इसलिए कि ये पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने तन के खड़ा हो और कह सके कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमने संविधान का अनुपालन करने की शपथ ली है, अपना जब दस्तखत किया है, इसलिए कहा था। लेकिन मोदी जी ने इस 311 में गवर्नेंस का जो गुरूर था, जो कलेक्टर के पास हुआ करता था, जो ईडी के डायरेक्टर के पास भी होता था, जो सीबीआई डायरेक्टर के पास भी होता है, इनकम टैक्स के सीबीडीटी चेयरमैन के पास भी हुआ करता था, सबके पास हुआ करता था, उस गवर्नेंस का गुरूर छीन लिया है। इसका एक छोटा सा किस्सा बताएं आपको अच्छा लगेगा शायद। बाजीराव मस्तानी फिल्म आपने देखी होगी, उसमें दीपिका पादुकोण मस्तानी होती है और उससे इंटेंगल्ड हो जाते हैं बाजीराव रणवीर सिंह, और उनकी जो एक्चुअल पत्नी है, जो पेशवा की पत्नी है, जो प्रियंका चोपड़ा है, काशीबाई नाम है, उनसे वो थोड़ा दूरी होने लगती है। तो एक दिन जब पेशवा आते हैं, रणवीर सिंह आते हैं पेशवा के रूप में और कहते हैं रानी तुम आप कुछ हमसे नाराज लग रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नाराज अपनों से, गैरों से आप नाराज लग रही हैं मस्तानी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गैरों से क्या नाराजगी होगी, नाराजगी तो अपनों से होती है। तेवर उनके काफी सख्त थे। उन्होंने कुछ आगे कहा तो काशीबाई मतलब प्रियंका चोपड़ा जो असली रानी थी, जो शादी करके आई थी, उन्होंने एक सेंटेंस कहा, पेशवा तुम अगर आप अगर हमसे हमारी जान मांगते तो हम हंसते हंसते दे देते, लेकिन आपने तो मेरा गुरूर ही छीन लिया है। दरअसल मोदी ने गवर्नेंस का गुरूर ही छीन लिया है। अब वो तन के खड़ा नहीं होता, वो ब्यूरोक्रेट जो है। कल आपने देखा एक ब्यूरोक्रेट के लिए पूरी की पूरी सरकार नतमस्तक सजदा हो गई थी। देश की गरिमा, ये जो मोदी जी का अमृत काल, स्वर्ण काल, पता नहीं कौन कौन सा काल है, वो सब हिल गया था, क्योंकि एक ईडी का डायरेक्टर अपने मन का चाहिए। ये है गवर्नेंस का गुरूर खत्म करना। मोदी जी ने गवर्नेंस का गुरूर जो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आता था, तो वो खत्म किया। तो ब्यूरोक्रेसी को आपने रीढ़ विहीन बना दिया, और दूसरा मर्सेनरी करे, पार्टी को मर्सेनरी कैरेक्टर दे दिया, भाड़े के सैनिक वाला कैरेक्टर दे दिया। और मैसेज ये था कि जोर से बोलोगे, नामर्द कहोगे तो अगला टिकट मिलेगा, नहीं कहोगे तो पता नहीं कहां चले जाओगे, कोई विस्मृति के गर्त में चले जाओगे, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ये सब के दहशत है। लिहाजा वो ज्यादा, जब एक मंत्री चीख चीख के बोलने लगती है या बोलने लगता है, तो उसके पीछे यही होता है। जब संसद में चीखने की जरूरत इतनी क्यों पड़ती है? कौन सा लॉजिक है जो कह रहा है कि राहुल गांधी पे हिम्मत हो तो बात कीजिए कि राहुल गांधी ने मणिपुर कराया? आप जरा तर्क सुन लीजिए, राहुल गांधी ने मणिपुर करा दिया, लेकिन ये कुतर्क किस लिए है कि आका खुश रहे, तो हम चीखेंगे, हम बताएंगे कि आपने अगर एक शब्द भी कहा सरकार के खिलाफ तो हम मर्सिनरी के रूप में खड़े हैं, और हमारा कोई सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आका ने हमें जो कमांड दिया है हम वो माने। तो ये मर्सिनरी कैरेक्टर दे दिया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, जो बीजेपी का स्ट्रक्चर था वो मर्सिनरी कैरेक्टर का हो गया। और तीसरा, ढूंढ ढूंढ के लुम्पेंस लाके
कैडराइजेशन उनका किया गया, ये अपना वाला है, अपना वाला है। वो तो सामने देख रहा, वो तो समाज का लुम्पेन है, वो तो कहीं भी जा सकता है। इसीलिए पार्टी में आपको आइडियोलॉजिकल प्योरिटी, मुझे याद है आडवाणी जी ने एक बार हमसे कहा था कि आइडियल्स और आइडियोलॉजी में अंतर होता है। हमारे सबके आइडियल्स एक ही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमारे आइडियल्स एक ही है, समाज सेवा करना। लेकिन आइडियोलॉजी मतलब उसमें पहुंचने का रास्ता अलग अलग है, तो आइडियोलॉजीज डिफरेंट होते। नहीं, मोदी जी ने ये सब हटा दिया, अब सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी चलेगी, एक ही आइडियल चलेगा, सत्ता में बने रहना। और उसके लिए पूरी स्ट्रक्चर को मर्सिनरी कैरेक्टर दे दो, ताकि वो पार्लियामेंट में अजीब अजीब डिमांड करे, ताकि जब कोई बोले विपक्ष का तो वो चीख के कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, और इससे उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल रहेगा। ये जो ब्रांड पॉलिटिक्स की है, मैं पहले तो इसको कहता था मदारी पॉलिटिक्स, क्योंकि मोदी जी अब जिस तरह बोलते हैं वो अद्भुत होता है, वो हर क्राउड को देख के अलग अलग होता है। और ये मेरे ख्याल से ये एक अलग पक्ष है, उसको हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि किस तरह पॉलिटिक्स में मदारी पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन इस समय जो कुछ भी है वो बहुत साफ है कि आपने कैडराइजेशन ऑफ लुम्पेंस कर दिया है, और आपने मर्सिनरी कैरेक्टर दे दिया है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ये मर्सिनरी कैरेक्टर जो है, वो कभी रामजादे हरामजादे कहता है, कभी वो गोली मारो सालों को कहता है, कभी वो चीख चीख के पार्लियामेंट में बोलता है। इलॉजिकल चाहे कितना भी हो, शायद आपको रास आता होगा, समाज को कितना रास आता है ये नहीं मालूम है, ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो एक शालीन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था, उसको खत्म करवा दिया है, ताकि अब वो इंडिया ही हटा देगा। आप जरा सोचिए, क्या पॉसिबल है सभ्य समाज में कि आप इंडिया हटा दें, भारत उसका नाम रख दे, इसलिए कि इंडिया, इंडिया किस किस लॉजिक से हटाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये एक नया दौर है, जिसमें यूनिवर्सिटीज में 10-20 साल हमारे बच्चे पढ़ा करेंगे और सर खुजलाएंगे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि ये मॉडल कौन सा है, जिसमें स्टेट क्राफ्ट तो डेमोक्रेटिक है, एडिफिस जो है, जो बाहर का आवरण है, जो बाहर का स्ट्रक्चर है, वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन अंदर सब कुछ डिक्टेटोरियल है। ये डेमोक्रेसी का कौन सा एक नया पहलू है? ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो मोदी मॉडल है, इसका ये पॉलिटिकल साइंस में एक पहला एक चैप्टर ही होगा, जो मोदी मॉडल होगा, जिसमें बाहर बाहर का आवरण डेमोक्रेटिक रहेगा, चुनाव भी होगा, संस्थाएं भी बनी रहेंगी, लेकिन सब दहशत में रहेंगी। और जो लोग होंगे उनका दहशत हो गया कि कब ये आप ही का नाम बदल दे, इसका भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको आप गौर से समझें, और ये नया मॉडल जो है पॉलिटिक्स का, अगर ये समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, जो पिछले 9 सालों में हुआ है। जो बेरोजगारी बढ़ी है, 40% से ज्यादा बेरोजगारी जो इस देश में है, उसका कारण भी आज चर्चा इस बात पे हो रही है संसद में कि इंडिया नाम रखा जाए कि ना रखा जाए। मणिपुर चर्चा का विषय नहीं है। टमाटर सब्जी में क्या हम जीडीपी डालेंगे? भारत का तीसरा नंबर हो जाएगा जब मोदी जी आ जाएंगे सरकार में, 5वां नंबर है, तो क्या इसको हम सब्जी में डालें? कौन सी गवर्नमेंट होगी जो 3 महीने से टमाटर का भाव ये चल रहा है और किसी सब्जी का सस्ता नहीं है? वो गरीब बेहाल है। बेरोजगारी, टमाटर और प्याज की महंगाई, सब्जियों की महंगाई, अनाज की महंगाई। लेकिन चर्चा हमारे संसद में क्या हो रही है कि साहब अंग्रेजों का है ये इंडिया, इसको बदल दीजिए। और नहीं तो चीख के बताया जाएगा कि हिम्मत कैसे की इंडिया नाम रखने की तुम लोगों ने, इसको चीख के बताया जाएगा, तो शायद उसका पॉलिटिकल भविष्य भी ऐसे लोगों का ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। मोदी जी के लाइकिंग भी कुछ ऐसी है। फिलहाल इतना ही, किसी अन्य मुद्दे पे फिर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए